चैप्टर 634 पिलर ऑफ फ्लेम। सन्नी सुबह होने से थोड़ा पहले जाग गया। वह कुछ देर चुपचाप लेटा रहा। कंबल की गर्माहट छोड़ने का मन नहीं था। फिर एक आह भरकर उठ बैठा और ठंडी सुबह में हल्का कांप गया। नया दिन शुरू करना था और बहुत काम था। आलस करने का कोई बहाना नहीं था। अचानक उसके सीने में हल्का दर्द उठा। उसने नीचे देखा और अपने पुराने घावों के निशानों को गौर से देखा। लगता है बारिश होने वाली है। तभी कंबल के अंदर से एक सफेद आइवरी हाथ बाहर आया और उसके शरीर को हल्के से छूने लगा। सुबह हो गई क्या? सन्नी मुस्कुराया, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और सिर हिलाया। हाँ मेरी सनशाइन, वह धीरे से बोली। ठीक है, जाओ तैयार हो जाओ, मैं छोटे शैतान को उठाती हूँ। सन्नी वहीं बैठा रहा, अपनी पत्नी को देखते हुए। वह धीरे धीरे तैयार हो रही थी, अपने पेट का ध्यान रखते हुए जहां उनका दूसरा बच्चा आराम से सो रहा था। सन्नी की मुस्कान और गहरी हो गई। मैंने कहा जाओ, आज मस्ती करने का दिन नहीं है हुडलंग। भूल गए क्या? सन्नी ने उदास सा चेहरा बनाया, फिर उठकर तैयार हो गया। जब वह कमरे से बाहर निकला तो नौकर पहले से काम में लगे थे। उसे देखते ही सबने झुककर नमस्कार किया। इतनी इज्जत देखकर सन्नी को भी एक लॉर्ड जैसा व्यवहार करना पड़ा। कितना झंझट है। नौकर यात्रा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक काम सन्नी खुद ही करता था। यह उसका कर्तव्य था। वह अस्तबल स्टेबल में गया, अपने घोड़े को खाना पानी दिया और उसे तैयार किया। भले ही अब वह एक बड़ा आदमी बन चुका था, लेकिन अपने घोड़े से उसका रिश्ता बहुत खास था। फिर वह घोड़े को आंगन में लाया और तलवार को उसके साथ बांध दिया। कुछ देर तक वह उस तलवार को देखता रहा, अपने सीने को दबाते हुए। तभी पीछे से आवाज आई, डैड। सन्नी मुड़ा और अपने बेटे को पकड़कर गले लगा लिया। चुपके से आने की कोशिश कर रहे हो? इतना आसान नहीं है। मैं तुमसे पहले मॉन्स्टर्स पर हमला करता था। बेटा हंस पड़ा और पीछे हट गया। आज वह 7 साल का हो गया था। उसकी मां ने उसे अच्छे कपड़े पहनाए थे। वह अब एक अच्छे बच्चे जैसा लग रहा था। चुपके क्यों आना पड़ा? सीधे मार नहीं सकते क्या? सन्नी ने सिर पकड़ लिया। हे भगवान! उसका बेटा बिल्कुल उसी की तरह बोलता था। बेटा दूर देखने लगा, जहां आइवरी टावर दिखाई दे रहा था। डैड, क्या सच में मैं आज लेडी से मिलूंगा? सन्नी ने थोड़ी देर सोचा, फिर सिर हिलाया। हाँ, आज तुम 7 साल के हो गए हो। आज तुम लेडी से मिलोगे और उसकी सेवा करने का वादा करोगे। बेटा थोड़ा उलझ गया। लेकिन वो सच में गॉडेस नहीं है ना? दूसरे गॉड्स नाराज नहीं होंगे? सन्नी हंसा। गॉड्स इतने बड़े होते हैं कि उन्हें जेलसी नहीं होती। लेडी होप हमें बचाती है करप्शन, वॉर, फमाइन, प्लेग सबसे। अगर ये पूजा के लायक नहीं है तो क्या है? फिर सन्नी घोड़े पर बैठा और बेटे को आगे बिठाया। चलो। दोनों जंगल के रास्ते निकल पड़े। धूप पेड़ों के बीच से आ रही थी, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। सन्नी को यह शांति बहुत पसंद थी। पहले उसकी जिंदगी सिर्फ लड़ाई और दर्द से भरी थी, लेकिन यहां आकर उसने असली खुशी देखी। लेकिन उसका बेटा, वह बोर हो रहा था। कुछ देर बाद उसने तलवार की तरफ देखा। एक दिन मेरे पास भी तलवार होगी, तुमसे बड़ी और तेज। सन्नी हंसा। तुम्हें तलवार क्यों चाहिए? बेटा हैरान हो गया। अवेकन्ड बनना है, वॉरियर बनना है तुम्हारी तरह।
सन्नी चुप हो गया। उसकी आंखें बदल गईं। उसका दिल दर्द कर रहा था। मैं वॉरियर था, लेकिन मैंने ये रास्ता खुद नहीं चुना। यहां किंगडम ऑफ होप में लड़ने की जरूरत नहीं है। फिर तुम क्यों बनना चाहते हो वॉरियर? बेटा चुप हो गया। सन्नी ने आंखें बंद की और प्रार्थना की। डिजायर, डीमन ऑफ होप, मेरे बेटे को बचाना। वे पहाड़ी पर पहुंचे। सामने बहुत सुंदर दृश्य था। हरा मैदान, खेत, नदी और दूर एक सफेद शहर। सन्नी मुस्कुराया। माँ को हाथ हिलाना है? बेटा बोला। वो नहीं देख पाएगी। सन्नी हंसा और हाथ हिलाया। तभी बेटा बोला, डैड, आसमान अजीब क्यों लग रहा है? सन्नी ने ऊपर देखा। आसमान सच में अजीब था। सूरज के पास एक और रोशनी बन रही थी, बहुत तेज। अचानक गर्म हवा चली। सन्नी की आंखें सिकुड़ गईं। रुको! अगले ही पल आसमान से आग का एक बड़ा पिल्लर नीचे गिरा। सब कुछ सफेद रोशनी में डूब गया। जमीन फट गई। आग, राख और विनाश हर तरफ फैल गया। सन्नी गिर पड़ा। नहीं, नहीं। वह अपने बेटे को ढूंढने लगा, लेकिन नहीं मिला। उसने दूर देखा, उसका घर आग में जल रहा था। नहीं, पूरी पहाड़ी टूट गई। आखिरी बार उसने अपने बेटे को आग में घिरते देखा। नहीं, और फिर वह मर गया। दूसरा सीन। दर्द, बहुत दर्द। सन्नी ने आंखें खोली। वह जिंदा था। वह धीरे धीरे उठा, अपने बूढ़े शरीर को संभालते हुए। उम्र हो गई है। उसने गहरी सांस ली। कम से कम आज जिंदा तो हूं। लेकिन उसका दिल अभी भी दर्द कर रहा था। फिर भी नया दिन शुरू हो गया था। चैप्टर 635 द विल ऑफ गॉड्स। लकड़ी की केन का सहारा लेकर सन्नी अपनी हट से बाहर निकला और सेक्रेड ग्रोव की साफ मीठी हवा में गहरी सांस ली। पुराने पेड़ हल्के हल्के सरसराए, जैसे उसका स्वागत कर रहे हों। जंगल धीरे धीरे जाग रहा था। हरे पत्ते सूरज की गर्मी पाने के लिए तैयार थे। ठंडी धुंध बड़े पेड़ों के बीच बह रही थी, जिसमें हल्की लीलाक रोशनी घुली हुई थी। नाइटिंगेल्स खुशी से गा रहे थे, एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते हुए। यह सब देखना बहुत जाना पहचाना, सुंदर और सुकून देने वाला था। सच में हार्ट गॉड का यह ग्रोव किंगडम ऑफ होप का सबसे कीमती हिस्सा था। सन्नी कितना लकी था कि वह यहीं पैदा हुआ और अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय यहीं बिताया। ये पेड़ बहुत पुराने थे। उस समय से खड़े थे जब ये जमीन टूटी नहीं थी। डिजायर के इम्प्रिजनमेंट, कैद जैसी भयानक घटना भी झेल चुके थे, और सन्नी के मर जाने के बाद भी यहीं खड़े रहेंगे। अब सन्नी बूढ़ा हो चुका था और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। यह सोच उसे सुकून देती थी। इंसान की जिंदगी छोटी होती है, लेकिन यह सुंदर ग्रोव हमेशा रहेगा। उसने एक पुराने ओक पेड़ को दोस्त की तरह थपथपाया, फिर धीरे धीरे पानी के स्प्रिंग की तरफ चल पड़ा अपना जग भरने के लिए। उसकी हट ग्रोव के किनारे पर थी, इसलिए वह पेड़ों के बीच से आइलैंड का किनारा देख सकता था। हमेशा की तरह वह धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा था, और हेवनली चेन्स, आसमान की जंजीरें कभी कभी खनखनाती थीं। सब कुछ पहले जैसा ही था, और यही सबसे अच्छी बात थी। सन्नी ने लंबी जिंदगी जी थी। कुछ समय शांत रहा, कुछ समय मुश्किल। लेकिन अच्छी बात यह थी कि लंबे समय से इस शांत जंगल में कोई परेशानी नहीं आई थी। और यही सन्नी हमेशा चाहता था, एक शांत, सुकून भरी जिंदगी, दुनिया की परेशानी से दूर। चेंज हमेशा बर्बादी लेकर आता है।
सन्नी को उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन आज उसकी यह इच्छा पूरी नहीं होने वाली थी। कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। आइलैंड के किनारे पर अचानक एक बड़ा ब्लैक स्टीड, काला घोड़ा दिखाई दिया, जैसे नीचे से कूदकर आया हो, जहां एक बड़ी चेन जमीन से जुड़ी थी। वह धीरे धीरे पेड़ों की तरफ बढ़ने लगा। घोड़े पर कोई सैडल नहीं था, लेकिन उस पर एक लड़की बैठी थी। उसने सिंपल रेड ट्यूनिक पहना था, उसके पैर खुले थे। उसकी बॉडी ग्रेसफुल थी, चेहरा इतना सुंदर कि नजर हटाना मुश्किल था, और उसके चेस्टनट बाल रेशम की तरह नीचे गिर रहे थे। सन्नी उसे देखकर कुछ पल के लिए खो गया। फिर खुद को डांटते हुए बोला, क्या कर रहे हो तुम, बूढ़े आदमी? अब तुम्हारी उम्र नहीं है ऐसी चीजें देखने की। यह लड़की तुम्हारी पोती जैसी है। शर्म करो। वह हल्का सा हंसा और फिर उस लड़की से मिलने चल पड़ा। पेड़ों से थोड़ी दूरी पर लड़की घोड़े से उतरी और घास पर घुटनों के बल बैठ गई, जैसे बाकी पिलग्रिम्स करते थे। सन्नी धीरे धीरे उसके पास पहुंचा, थोड़ा हांफते हुए, और मुस्कुराने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे वह पास गया, उसके सीने में दर्द बढ़ने लगा। ग्रीटिंग्स यंग लेडी। वेलकम। तुम यहाँ क्यों आई हो? इस बूढ़े आदमी को बताओ, शायद मैं मदद कर सकूं। लड़की ने सिर नहीं उठाया। उसकी आवाज शांत और मीठी थी, लेकिन सन्नी समझ गया कि उसके अंदर बहुत दर्द छुपा है। उसने कहा, आई सीक ऑडियंस विद द लेडी ऑफ द ग्रोव। सन्नी ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, वो अभी आ जाएंगी। तब तक मैं तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। लड़की चुप रही। तभी सन्नी को अजीब सा महसूस हुआ। उसने ध्यान से लड़की को देखा। उसे लगा जैसे उसके सीने के अंदर एक चमकती हुई रोशनी जल रही हो। सन्नी चौंक गया। ये क्या है? क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? उसका हाथ अचानक अपने आप आगे बढ़ा, जैसे हवा में कुछ पकड़ना चाहता हो। सन्नी हैरान रह गया। ये हाथ क्या कर रहा है? उसने जल्दी से हाथ पीछे कर लिया। तभी लड़की ने पूछा, टेल मी, हैव यू एवर सीन द आइवरी टावर? सन्नी मुस्कुराया। हाँ, जब मैं जवान था। मैंने एडवेंचर किया था, घर से भाग गया था। तभी आइवरी सिटी देखा था, लेकिन आखिर में वापस यहीं आ गया। घर से बेहतर जगह कोई नहीं होती। फिर उसने पूछा, तुम ये क्यों पूछ रही हो? लड़की कुछ देर चुप रही। मैंने सुना है कि वहां एक ईविल डीमन कैद है। गॉड्स ने उसे सजा दी है। क्या ये सच है? सन्नी हल्का सा हंसा। हाँ, वहां एक डेमन कैद है, लेकिन वो ईविल नहीं थी। होप बहुत काइंड थी इंसानों के लिए। लड़की ने पूछा, फिर गॉड्स ने उसे सजा क्यों दी? सन्नी ने गहरी सांस ली। ये कौन जानता है? अगर हम गॉड्स की सोच समझ पाते तो शायद हम भी गॉड्स होते। तभी सन्नी ने फिर वही रोशनी देखी। वह कुछ समझने ही वाला था कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। लेकिन इस बार वह आवाज बहुत गंभीर थी। लेडी ऑफ द ग्रोव बोली, वाई आर यू हियर सोलवाने? चैप्टर 636 डेसिक्रेशन। वाई हैव यू कम हियर सोलवाने? सनी पीछे मुड़ा और उस नाजुक औरत को देखा जो उसके पीछे खड़ी थी। उसने सिंपल ग्रीन कपड़े पहने थे और उसकी कमर पर पेड़ की छाल ट्री बार्क का बेल्ट बंधा हुआ था। वह देखने में थोड़ी बड़ी लगती थी, लेकिन उसकी स्किन सॉफ्ट थी और उसकी हजेल आइज चमक रही थीं। उसकी मौजूदगी से आसपास के लोगों को शांति और सेफ्टी का एहसास होता था।
वह औरत सुंदर थी, समझदार थी और बहुत यंग थी, और वह सन्नी जैसी दिखती भी थी। हर बार की तरह उसे देखकर सन्नी को खुशी भी हुई और गहरा दुख भी। सन्नी मुस्कुराया और प्यार से बोला, हे मॉम, हमारे पास एक गेस्ट है। लेडी ऑफ द ग्रोव, उसकी माँ ने उसे देखा, फिर जल्दी और टेंशन भरी आवाज में बोली, उससे दूर हो जाओ चाइल्ड। अभी। सन्नी हैरान हुआ, लेकिन उसने बात मानी। वह अपनी केन के सहारे धीरे धीरे पीछे हट गया। उसके सीने में दर्द बढ़ रहा था। आज चलना भी मुश्किल हो रहा था। उसके पीछे उस खूबसूरत लड़की सोलवाने के चेहरे पर डार्क स्माइल आ गई। वह धीरे से उठी और लेडी ऑफ द ग्रोव की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में अजीब रोशनी जल रही थी। तुम जानती हो मैं क्यों आई हूं। प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, एड्रे। सन्नी अपनी मां के पास पहुंच गया और पीछे मुड़कर लड़की को देखने लगा। कुछ कुछ ठीक नहीं है। ये मेरी मां का नाम कैसे जानती है? शायद वह कोई पावरफुल अवेकेंड थी। लेकिन सन्नी को भरोसा था, उसकी मां ट्रांसेंडेंट एड्रे, सेक्रेड ग्रोव की गार्डियन, सब संभाल लेगी। सेक्रेड ग्रोव में कभी कुछ बुरा नहीं होता था। तभी सन्नी ने देखा एक और चमकती रोशनी, इस बार उसकी मां के अंदर। वह हैरान रह गया। ये क्या? उधर सोलवाने का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आवाज ठंडी हो गई। मैंने सुना था कि पूरे किंगडम ऑफ होप में एक कल्ट फैल रहा है, और मुझे गुस्सा आया जब पता चला कि इसका कारण तुम हो। सन्नी का चेहरा उतर गया। तो ये बात है, सोलवाने ने गुस्से में कहा। तुमने अपने बेटे को भी इस गलत रास्ते पर डाल दिया। तुमने डेमन के फॉलोअर्स का ग्रुप बना दिया। लेडी ऑफ द ग्रोव गुस्से में बोली। तो क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है मैं अपना ओथ भूल गई हूं? नहीं, तुम लोग ही गॉड्स की इच्छा नहीं समझ पाए। सोलवाने ने सिर हिलाया। तुम पूरी तरह बदल गई हो। तुम्हारा गॉड तुम्हें बचा नहीं पाया। गॉड ऑफ सोल्स होते हुए भी। सनी की मां हल्का सा हंसी, लेकिन उसमें कोई खुशी नहीं थी। सीधे बोलो सोलवाने, बोर यहां वेलकम नहीं है। सोलवाने कुछ देर चुप रही, फिर उसने हाथ उठाया। उसके हाथ में अचानक एक अजीब नाइफ आ गया। सन्नी की मां कांप गई। तुम ये नहीं करोगी, सोलवाने बोली। तुमने मुझे मजबूर किया, एड्रे। लेडी ऑफ द ग्रोव बोली। तुम झूठ बोल रही हो। नॉक्टिस मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। वह आगे बढ़ी और बोली, अगर हम में से कोई गिर गया तो बैलेंस टूट जाएगा। क्या तुम्हें समझ है इसका? लेकिन अचानक उसकी आवाज रुक गई। उसकी आंखें फैल गईं। सन्नी को लगा कुछ बहुत गलत हो गया है। उसकी मां का चेहरा पीला पड़ गया। जब तक तुम खुद बाकी सबसे बेहतर करने की कोशिश नहीं कर रही। ओह सोलवाने, तुम कितनी रूथलेस हो। सन्नी के सीने में दर्द और बढ़ गया। ये क्या हो रहा है? एड्रे ने नीचे देखा, फिर दुखी आवाज में बोली, मैं समझ गई। तुम सबसे बहादुर हो सोलवाने। इस सैक्रिफाइस को मैं कभी नहीं भूलूंगी। फिर उसने सन्नी की तरफ देखा। मुझे माफ करना चाइल्ड। सन्नी कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसकी मां ने हाथ उठाया, उसके हाथ में लकड़ी का नाइफ आ गया। सोलवाने, तुमने गलत जगह लड़ाई शुरू की है। मैं बिना फाइट के नहीं हारूंगी। सोलवाने मुस्कुराई। प्रूव इट मॉम। मॉम। सनी राख ऐश में रेंग रहा था, स्मोक में सांस नहीं ले पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे,
लेकिन गर्मी से सूख रहे थे। चारों तरफ सेक्रेड ग्रोव जल रहा था। लोग और एनिमल्स चीख रहे थे। सब जल रहे थे। ये कैसे हो सकता है? सन्नी अपने कमजोर हाथों से आगे बढ़ा, अपनी मां की तरफ। उसके हाथ जल रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं। मॉम! आखिर वह पहुंच गया। उसकी मां जमीन पर पड़ी थी, डेड। उसके आसपास खून और टूटे हुए आयरन डैगर के टुकड़े थे। सन्नी ने उसे पकड़ लिया और रो पड़ा। आप कैसे मर सकती हो? आप तो इमॉर्टल थीं। ये सपना है। मुझे उठना है। लेकिन वह उठ नहीं पाया। वह ट्रैप्ड था, एक नाइटमेयर में। तभी एक बड़ा पेड़ गिरा। आग चारों तरफ फैल गई। सन्नी खांस रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था। ये कैसे हुआ? सेक्रेड ग्रोव, जो हमेशा रहने वाला था, अब खत्म हो रहा था। सन्नी का मन पूरी तरह टूट गया। ये सपना है। ये सच नहीं हो सकता। और फिर अंधेरा। और उस अंधेरे में वह मर गया। दर्द, सिर्फ दर्द। सन्नी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। उन पर सूखा खून जमा था। वह एक डंजियन में बंधा था। उसके शरीर में गर्म लोहे के स्पाइक्स लगे थे। अंधेरा, दर्द, अकेलापन। तभी एक आवाज आई। आह, तुम जाग गए। चलो फिर से शुरू करें। फिर से टॉर्चर। सन्नी ने धीरे से सांस ली। उसे याद भी नहीं था कि वह कौन है। बस दर्द याद था। लेकिन इस बार उसे उतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसने उससे भी ज्यादा भयानक नाइटमेयर देखा था। सोल्वाने, एड्रे, नॉक्टिस, ये नाम जाने पहचाने लग रहे थे। लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस दर्द था, और कुछ नहीं। उसने दांत भींच लिए। एक और दिन शुरू होने वाला था।